पहले थोड़ा जनरल ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे ही जाएंगे। देखिए, आजकल मेनली जैसे किसी की मेरे को नहीं बोलना चाहिए एस्ट्रोलजर्स की, लेकिन जैसे मेरे पास भी कंसल्टेशंस आती हैं, तो होता क्या है कि कोई परेशान है तो उसको इतने सारे स्टोन्स जो पहना दिए जाते हैं ना, तो वो सोच समझ के पहनना चाहिए। तो जैसे मेरे पास आज भी एक कंसल्टेशन थी, पता डेली रहती हैं, तो उनका शनि नीच का था, लग्न में था, बुध 9th हाउस में था, है ना। तो उन्हें जो है नीलम भी उन्होंने पहन रखा था, साथ में जो है पन्ना भी, एमरल्ड भी पहन रखा था। ये सोचिए, अगर हम लाल किताब से चार्ट देख रहे हैं, तो हम नीच ग्रह के स्टोन्स कैसे पहना सकते, है ना। उसे और ज्यादा कितना लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। कुछ दिन पहले चार्ट आया था, तो उन्हें 2.5 लाख रुपए के जो स्टोन्स पहना रखे थे ना, और वो डिप्रेशन में जा रही थी, वो रोए जा रहे थे कि ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे जो बिजनेस में भी काफी लॉसेस चल रहे हैं। तो स्टोन्स की जो छोटी मोटी, उससे जैसे लाल किताब में कितना आप किचन से ही रेमेडी कर सकते हैं, तो आपको स्टोन्स की जरूरत क्या है। तो स्टोन्स पे ज्यादा फोकस नहीं, जैसे कुछ लोगों का तो मेनली क्वेश्चन ही होता है कि उन्हें स्टोन पहनने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कि अब हम पन्ना पहन लें, मूंगा पहन लें, लेकिन ये सारी चीजें ना बहुत देख के पहनी जाती है। मतलब कुछ लोगों को मुझे लगता है शौक भी होता है, वो मेनली जैसे मुझसे भी सभी ये पूछते हैं कि मैम हम ये वाले स्टोन पहन सकते हैं, ये पहन सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के जो चीज आपको, देखिए स्टोन जो प्योर मिलेगा, आप अगर पुखराज भी पहन रहे हैं तो 45,000 या 50,000 का आपको प्योर पुखराज मिला, फिर उसमें आप गोल्ड की रिंग बनवाएंगे, वही कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है। इससे अच्छा अभी लाल किताब की छोटी रेमेडी, जिससे आपने किसी पुजारी का भी भला कर दिया, किसी जीव का भी भला कर दिया, है ना, या चींटियों को भी आपने कुछ डाला, पक्षियों को भी डाला, तो कितने लोगों का पेट भरा। तो हम ये नॉर्मल रेमेडी से काफी कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं। आपको स्टोन्स पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोन्स अपना वर्क जो भी काम करेंगे, वो कम से कम 40 से 60 दिन में वो एक्टिवेट होता है, और जरूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छा ही हो, बेनिफिशियल ही हो सकता है वो बैक फायर कर जाए। लोग वह कहते हैं कि हमें ये रिकमेंड किया है कि मतलब जैसे बुध 9th में है कि नहीं, आप तो ये पहन ही लो, या किसी का बुध खराब है तो छोटी उंगली में आप गोल्ड में आप मोती पहन लो। तो आपको क्यों पहनना है स्टोन, मतलब ये चीज आपको समझनी है। होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर को अपनी शॉप भी बना के रखते हैं ना, कि साथ में आपने सारे स्टोन्स भी रख लिए हैं, और ज्वेलर भी आपने बिठा दिया है, तो आपको अपनी चीज सेल करने के चक्कर में आप सामने वाले का तो नुकसान कर रहे हैं ना। जो आदमी आपके पास कितनी उम्मीदें लेके आया है, और आप उसका कितना ज्यादा बुरा कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि जो इस तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और वो जो दिखाते हैं ना, कि जबरदस्ती किसी को कंठी पहना दी जाती है। अरे भाई, ये तो देख लो कि उसका जुपिटर और राहु बोल क्या रहा है, आपने उसके गले में कंठी पहना दी। मूंगा, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो है, मंगल खराब होता है, मंगल चौथे में है और 8वें में है, उन्हें वो मूंगा पहना देते हैं। तो ये सोचिए कितना उसके ऊपर, वो जो वैसे ही वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो होगा क्या उसके संग। इतना तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। तो इन सब चीजों का हमें स्टोन्स की तरफ कम ही जाना चाहिए। लाल किताब की रेमेडी बेस्ट है। मंगल का उपाय करना है, आप 3 धातु का छल्ला पहना दीजिए, वो सारे मतलब सारी प्रॉब्लम्स काट देगा। या हाथ में जो वो चांदी का कड़ा पहनाया जाता है, इसमें एक सोने की और एक कॉपर की कील लगाई जाती है, आप वो पहना दीजिए। आप कितने भी, इतने नीलम कितना एक्सपेंसिव आता है। जैसे नीलम जो है राहु के लिए लाल किताब में बोला गया है, वैसे जो वैदिक में शनि के लिए कहा गया है। लेकिन आप ये जो भी है, आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं किसी को रेमेडी। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो आपका एमरल्ड इतना महंगा 60-70 हजार का बनेगा, गोल्ड साथ में, उसमें ये भी रिकमेंड कर किया जाता है कि एमरल्ड के साइड में आप डायमंड भी लगवा दीजिए, जो कम से कम 1 लाख रुपए का आपका बनेगा, वो 20 रुपए का आपकी स्टेनलेस स्टील का छल्ला वो काम कर जाए। तो आपको क्यों पहनाना है, वो जो सामने वाला आपको आपके पास खुद इतना परेशान होके और डरा हुआ आया है, तो सबसे पहले तो उस डर को हटाना है ना।
उसके मन का इलाज करना है। ये नहीं कि उसे डरा के कि आपको तो ये पहनना ही है। पता चल रहा है कि छठा घर उसका खराब है, वो कर्जे में है ना, और शत्रुओं के भय से है, इतनी बीमारियां वो सह रहा है, और आपने लेके उसमें 2-4 लाख का और चूना लगा दिया, लेके 10 आपने स्टोन पहना दिए, तो बेचारा वो डर के तो पहन ही लेगा। लेकिन ये सोचिए कि उसके बाद क्या होगा, और उस पैसे का हम करेंगे क्या? जो वो परेशान है आदमी, है ना, हम उसका इलाज कर रहे हैं, वो किसी उम्मीद से आया है ना, और उस पैसे को कमा के हम लोग क्या करेंगे? तो सोच समझ के हमें रेमेडी सजेस्ट करनी है। और लाल किताब की रेमेडी ये छोटी जो हम सजेस्ट करते हैं, जैसे दूसरे घर में मंदिर में पहुंचाते हैं, है ना, तो उस केस में कोई चीज बैकफायर नहीं करती है। तो आप रेमेडी इसी तरह की सजेस्ट करिए कि जिससे किसी का नुकसान ना हो और किसी का भला हो सके। आपने देखिए जो चीजें भी आपने मंदिर में पहुंचाई, या इस टाइम पितृ दोष का जिसे भी निवारण करना है, पितृ पक्ष चल रहे हैं, तो हमारे चार्ट में जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कुछ इश्यूज है, वो पितृ या छोटा पितृ दोष है तो छोटी वो प्रॉब्लम होगी कि जैसे शनि, सॉरी, हाँ, शनि का पितृ दोष है तो हो सकता है कि शनि के घर खराब हो, तो उस केस में पितृ दोष का हम करते हैं। ठीक है, और बड़ा पितृ दोष जो बन रहा है वो खाना नंबर 9 से बन रहा है ना, तो फिर उसके लिए बड़ा उपाय चलता है। तो जो भी उपाय इस टाइम जो पितर इस धरती पे आते हैं अपने बच्चों के पास, तो आपको जो उपाय करना है तो इस टाइम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट खराब है। मेनली जुपिटर की वजह से ही पितृदोष, जैसे 9th हाउस की वजह से बनता है, तो है तो जुपिटर का ना, साथ में जुपिटर की रूट्स भी खराब होती हैं, तो पितृदोष बनता है। तो उस केस में आप ये पितृपक्ष में ये रेमेडी कर लीजिए तो अच्छा रहे, क्योंकि बहुत ही मतलब ये बेस्ट टाइम है पितृदोष की रेमेडी का। पितृदोष का आप लोगों को आइडिया होगा ना कि कैसे देखते हैं, पता है ना? नहीं पता? विशाल, ये उत्कर्ष जी को तो पता है। अंकुर जी आपको, डैशिंग आई पैड जी आपको पता है? आप म्यूट हैं। नहीं तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो मैं इसी टॉपिक पे ले लेती हूँ। ओके, और आपको पता है डैशिंग जी? मैम जिस तरह अब पितरिन भी हर प्लेनेट का सेपरेट सेपरेट होता है ना। जैसे नाइन्थ जी। हाउस में अगर अगर कोई प्लेनेट सपोज राहु है और उस 12वें घर में बुध आ जाता है तो उसमें राहु का हाँ पितरिन बन जाएगा। हाँ हाँ। तो उसी ओ, तरह अगर बृहस्पति 9 में है और 12वें घर में कोई और उसका एनिमी प्लेनेट आ जाता है तो अगेन फिर हम्म बृहस्पति का पितरिन बन जाएगा। हम्म। तो इसी तरह से है, तो थोड़ा सा और मतलब, जैसे अब सूर्य ग्रहण भी आ रहा है तो उसकी भी रेमेडी साथ में अभी करनी होंगी हमें ना, सूर्य ग्रहण के टाइम में। और ये पितृदोष की तो आपको करनी ही है, क्योंकि अगर जी। देखिए जुपिटर का पितृदोष है तो उसमें आपको चाहे कितनी भी आप रेमेडी करे चले जाएंगे ना, अगर पितृदोष का आपने निवारण नहीं किया तो आपको कोई रेमेडी वर्क करनी नहीं, अगर पितृदोष का आपने नहीं किया। तो वो आपको सबसे पहले समझ लेना है कैसे कर। ठीक है, यस। क्योंकि देखिए अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी है ना कुंडली में, उस केस में भी आपका जुपिटर वीक ही गिना जाएगा। अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है ना, तो इस केस में आप ये समझ लीजिए जुपिटर आपका वीक ही है, साथ में बुध भी वीक ही होगा। तो इसलिए जो पितृदोष की सबसे पहले हमें रेमेडी करनी, छोटे पितृदोष हरेक के चार्ट पे होते हैं तो उनकी रेमेडी भी इजीली मतलब हो ही जाती है, लेकिन बड़ा पितृदोष है उसका तो हमें करना ही है निवारण। तो इस टाइम में जैसे पीपल पे जो जल चढ़ाना सबसे बड़ा मतलब वो है कि आप पीपल पे जल चढ़ाइए, तो आपके पितृदोष का काफी निवारण हो जाएगा। शाम के टाइम जो है पितरों के नाम का दिया, जो है ना, दिन छुपने वाला होता है गौधुली के टाइम पे, पितरों के नाम का दिया जलाएं, थोड़ा सा टैप नल खोल दीजिए उस टाइम ना, जिससे उनके पास जल भी जाता रहे। तो आप ये करते रहेंगे तो उससे आपके जो अगर आप कहते हैं ना पितृ प्यासे हैं, है ना, तो उससे उसका उनका निवारण हो जाएगा। और इन दिनों में नहीं कर पा रहे तो अमावस्या वाले दिन तो आपको
उनके नाम का अगर पका हुआ बना हुआ खाना आप दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कच्चा रॉ फूड भी आप दे सकते हैं, तो उससे मतलब काफी आपकी चार्ट का निवारण हो जाए। ठीक है, मैं पितृऋण का एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसे नहीं पता। और लाल किताब एडवांस कोर्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है, तो कोई इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना चाह रहा हो, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए छोटे पितृ ऋण के लिए तो हमें जैसे अगर जुपिटर का ऋण है, अगर जुपिटर का पितृ ऋण है तो उसकी रूट्स जैसे क्या है, 2, 5, 9, 11, 12। कोलकाता से आई इसमें ना है ना। इसमें इसके एनेमी बैठ जाएं, इनके एनेमी है वीनस, मरकरी और राहु। और पापी शनि, पापी शनि कैसे होता है, शनि राहु या शनि केतु, ये पापी शनि। अगर जुपिटर की रूट्स में, रूट्स जैसे ये बताइए 2, 9, 11, 2, 5, 9, 11, 12 में अगर ये प्लेनेट बन बैठ जाते हैं तो ये छोटा पितृ ऋण है। ठीक है, और सन, सन की रूट है 5th हाउस ना, 1 और 5 ही मान लीजिए, 1 और 5 में इसके दुश्मन है वीनस, राहु, शनि, और केतु से भी अर्ध ग्रहण होता है। ठीक है, तो अगर ये बैठ गए इसके रूट्स में तो उस केस में भी छोटा पितृऋण बनेगा। तो देखिए जुपिटर का पितृऋण होगा तो हमें पता ही है हमारी किस्मत साथ नहीं देगी, है ना, पांचों घर है वो ले लेता है, ये फाइनेंस का, कुटुंब का, ये हमारे बच्चों का पढ़ाई का, ये हमारे भाग्य का, ये प्रॉफिट का, ये जो है हमारे लग्जरी का कह लीजिए, मोक्ष का कह लीजिए, या फॉरेन ट्रेवल का। अगर ये पांचों घर खराब हैं तो इस केस में हमारी एक तो किस्मत साथ नहीं देगी, हम जिस चीज में हाथ डालेंगे ना उस केस में हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, और सन का तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है सन से देखते हैं हम, तो अगर सन वीक है चार्ट में तो उस केस में आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेगी, या पिता से प्रॉब्लम आपको रहेगी, या पिता को आपसे रहेगी। ठीक है, मून का पितृऋण है तो 4th हाउस में अगर केतु बैठ जाए, है ना, या मरकरी बैठ जाए, तो इस केस में मून का पितृऋण बन जाता है। वैसे मून मानता है इसे वो, लेकिन मरकरी से ये वीक हो जाता है। मरकरी यहाँ पे 4th हाउस में राजयोग कारक भी होता है। मून के बाद वीनस का पितृऋण जो है ये 4th हाउस से बनेगा, वीनस का है तो 2 और 7, है ना, इसकी राशियां देखेंगे तो इसमें इसके दुश्मन कौन है, सन, मून, राहु। अगर ये इन घरों में बैठ गए ना, ये सोचिए वीक हो गया वीनस, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, है ना, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहेंगे, या आपकी लग्जरी टिक नहीं पाएगी। वीनस जो है लग्जरी का भी कारक। वीनस के बाद मार्स का, मार्स के घर है 1, 3, 8, इसके दुश्मन कौन है, मरकरी और केतु। अगर ये इन घरों में बैठ जाए ना तो उस केस में ये मार्स वीक हो जाए। मार्स के बाद मरकरी, मरकरी का है 3, 6, तो ये मून से बनता है, और अगर मून बैठ जाए तो उस केस में मरकरी का पितृऋण हो जाता है। और मरकरी के बाद आएगा सैटर्न, सैटर्न की रूट्स है 10 और 11, है ना, इसमें सन, मून ये बैठ गए तो उस केस में ये आ जाएगा। मार्स भी बोला गया है लेकिन मार्स यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो जाता है 10th हाउस। राहु का है तो 12वां घर राहु का है ना, तो इसमें जो सन, मून, और कौन है विशाल जी बताइए।
ये एक्सपर्ट है हमारी क्लास के, विशाल जी जो है ना। यहाँ पे मार्स और मून बैठ जाएंगे 6th हाउस में, तो उस केस में यहाँ पे वो छोटा पितृऋण बन जाएगा। देखिए छोटे पितृऋण की इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, थोड़ी बहुत तो सभी के चार्ट में, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता किसी का भी चार्ट ना, लेकिन बड़े पितृऋण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते। विशाल जी हाँ मैडम। बताइए, कुछ गलत तो नहीं लिखा? मैडम कैसी बातें कर रहे हैं? तो अब बड़े पितृऋण की हम बात करेंगे, तो बड़ा पितृऋण जो भी बनेगा ना वो 9th हाउस से बनेगा। ठीक है, अगर इसके रूट में मरकरी बैठ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम सन से बात करेंगे, सन की नहीं, सन बाद में लेंगे, मार्स की से बात करते हैं। ठीक है, अगर 9th हाउस में मार्स बैठा, और हमने किसकी बात करी, मार्स की रूट्स क्या है, 1 3 8, है ना। इसमें अगर मरकरी बैठ गया, यहाँ बैठ गया, या यहाँ बैठ गया, या यहाँ बैठ गया, और इसकी जुपिटर की भी रूट्स, क्योंकि पितरों से बनता है ना, पितरों ने कुछ पिछले जन्म में ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से ये पितृदोष आया है हमारे चार्ट। तो जुपिटर की रूट्स भी खराब होनी चाहिए, जैसे यहाँ राहु आ गया, यहाँ वीनस आ गया, ये रूट्स भी वीक होनी चाहिए। उस केस में ये मार्स का पितृऋण बने। ठीक है, इसी तरह से मतलब यहाँ पे जैसे जुपिटर का ही पितृऋण, एक तो मरकरी जैसे कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मरकरी को कहीं भी बिठा दीजिए, जो उसकी मेन रूट्स है ना, जैसे 2 5 9 12 में अगर मरकरी बैठ जाए, साथ में उसकी और भी रूट्स खराब हैं, तो उस केस में जुपिटर का पितृऋण। तो इसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन उपाय जरूर करना है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं मंदिर में चीजें दे पा रहे हैं, तो छोटा छोटा ही आप दे दीजिए, क्योंकि जुपिटर का पितृऋण का सबसे बड़ा उपाय यही है कि पीतल के थाल में आपको मतलब चने की दाल और हल्दी की गांठें, ये सारी चीजें ना जुपिटर का सामान देना होता है। थोड़ा सा गोल्ड, जो जुपिटर के आइटम है वो रख के किसी बड़े मंदिर में देना होता है, तभी जाके इससे हमें छुटकारा मिल पाता है। ठीक है, ऐसे ही और का होगा, जैसे सन का हम देखेंगे, तो सन ये बोला जाता है कि अगर मरकरी यहाँ पे बैठ जाए तो सन का पितृऋण होगा बड़ा, लेकिन इस केस में मरकरी और सन इतना दूर कभी नहीं होते, 1 या 2 घर का डिफरेंस होता है मरकरी सन में। तो इस केस में आप ही यहाँ पे सन मरकरी साथ ही होंगे, उस केस में सन का पितृऋण होगा। तो आप ये देखेंगे कि उनके घरों में ना बोन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। अगर सन का पितृऋण है ना, तो आप ये चेक करके देख लीजिएगा। और साथ में रूट्स भी खराब होनी चाहिए जुपिटर की, वरना तो इतना बड़ा रेट नहीं माना जाएगा। रूट्स अगर खराब है तो ये पक्का है ही, है ना। ऐसे ही मरकरी का ही पितृऋण कैसे बनेगा, खाली मरकरी का पितृऋण कैसे बनेगा, का जुपिटर यहाँ पर या यहाँ बैठ जाए, 3 और 6 जुपिटर मरकरी के हाउसेस हैं, तो जुपिटर 3rd में बैठ जाए या 6th में बैठ जाए, साथ में इसकी रूट्स भी खराब है जुपिटर की, तो उस केस में मरकरी का बनेगा। तो ठीक है, और राहु का पितृऋण कैसे बनेगा, कि यहाँ मरकरी बैठ गया। केतु का पितृऋण कैसे बनेगा, कि यहाँ मरकरी बैठ गया। वीनस का पितृऋण कैसे बनेगा, कि यहाँ मरकरी बैठ गया। तो ऐसे में मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसीलिए पहले ये टॉपिक लिया है, अगर इस तरह की है चीज, है ना। मून का पितृऋण कैसे बनेगा, कि मरकरी अगर 4th में बैठ गया, तो उस केस में मून का पितृऋण बन गया। फिर मरकरी 9th में है, मून जो है 9th हाउस में है, और मरकरी 4th में बैठ जाएगा, तो उस केस में इसका बन जाए। ठीक है, ये रूल्स हैं, तो ये हमें दिमाग में रखने होंगे। और इसका उपाय तो ये आप लोगों को पता ही होगा, मतलब थोड़ा लाल किताब कर रहे हैं, तो उपाय तो आपको पता ही होंगे ना, पता है ना सबको।
तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, तो इससे ठीक रहेगा। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। मैम एक चार्ट में छोटा और बड़ा पितृ दोनों बन सकते हैं? हाँ वो तो देखिए, छोटे तो इसीलिए छोटे तो होते ही है ना, किसी के चार्ट कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, छोटे तो बनेंगे ही, किसी भी चार्ट में बन सकते। राइट। क्योंकि कोई भी चार्ट इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप ये देखिए, श्री रामचंद्र जी के चार्ट में शनि 4th हाउस में है ना। उनका भी चार्ट आपको, राहु केतु शायद उल्टे हैं, राहु शायद 9th में है, कुछ इस तरह से है उनका चार्ट ना। तो कोई भी चार्ट परफेक्ट नहीं हो सकता है। देखिए मेरा टॉपिक वैसे मैं लेने वाली थी ये धोखे के ग्रह पर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे हमें चार्ट देखना है, तो धोखे के ग्रह किस तरह से बनेंगे, क्योंकि धोखे अगर मतलब इसमें कई सारे रूल्स बताए गए हैं चेक करने का। शनि को हमें चेक करना है, तो अच्छा है या खराब है, 10th हाउस अच्छा है या खराब है, तो उसको चेक करने के बहुत सारे इसमें लाल किताब में रूल बताए गए। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, और धोखे का ग्रह निकालना कैसे है, तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी प्लेनेट जो भी 10th हाउस में है, सपोज मार्स ही है 10th में, ठीक है, यहाँ पर एग्जॉल्टेड है मार्स, और आपको चेक करना है कि मार्स कैसा है हमारे चार्ट में। तो हमें ना सेकंड हाउस देखना होगा। अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह है, तो उस केस में मार्स डबल अच्छा। ठीक है। अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है और 8th हाउस में ग्रह है, क्योंकि जो भी ग्रह 10वें घर में होगा ना, वो डबल पावर का होता है। तो अगर सेकंड हाउस खाली है, 8वें घर में ग्रह है, तो ये मार्स डबल खराब होगा, मार्स कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सेकंड और 8th दोनों में ही प्लेनेट है, तो उस केस में, जैसे मार्स की दशा 6 साल की होती है लाल किताब में, तो 3 साल मार्स अच्छा रिजल्ट देगा और 3 साल खराब रिजल्ट देगा। तो इसमें रूल्स बेस्ड है लाल किताब ना। तो चेक करने का हर प्लेनेट को तरीका बताया गया है कि वो कितने पावर का है और क्या रिजल्ट देने वाला है। ठीक है। अब ये होता है कि सेकंड भी खाली है और 8th भी खाली है, फिर हम कैसे चेक करेंगे? तो उस केस में हम 3rd हाउस पे जाएंगे। ये 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं वो कैसे हैं? अगर 3rd हाउस में बैठे प्लेनेट अच्छे हैं, तो ये मार्स जो है 10वें घर का अच्छा है। देखिए 10वें घर से ही हमारा जीवन चलना है, क्योंकि प्रोफेशन अगर आपका अच्छा है, तो आपकी जो आपका लाइफ अच्छी चलनी। फिर प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी प्रोफेशन खराब की वजह से आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहेगी, है ना, आगे बच्चे भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें प्रॉब्लम होंगी अगर प्रोफेशन ठीक नहीं। तो उसके लिए इसमें काफी सारे रूल्स बताए हैं चेक करने का। अब सपोज आपका 3rd हाउस भी खाली है, तो उस केस में 5th हाउस को चेक करेंगे, 5th हाउस कैसा है। अब 5th हाउस भी कभी कभी होता है कि खाली है, तो फिर आप 11th को देखेंगे। अगर सपोज 11th भी खाली है ना, तो कुंडली में, आपकी कुंडली में शनि कैसा है। अगर शनि अच्छा है तो 10वें घर का प्लेनेट अच्छा, और अगर शनि खराब है तो 10वें घर का खराब। तो हमने कितनी सारी चीजें मार्स को चेक करने के लिए यूज करी। पहले सेकंड हाउस देखा, है ना, फिर 8th देखा, फिर 3rd देखा, फिर 5th, फिर 11th, और फिर शनि, कि शनि कैसा है चार्ट। क्योंकि 10वें घर का फैसला शनि को ही करना है ना, किस्मत जगाने वाला वहां शनि है। तो इतने सारे प्लेनेट को हमने चेक करा, तब हम कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है विशाल जी, जो इसमें एजुकेशन के लिए ना हमें जुपिटर को देखना होता है। तालीम का कारक जो है चंद्रमा, उसमें चंद्रमा और मतलब सभी को लेते हैं। जैसे जुपिटर क्या है, नॉलेज का कारक है ना, एजुकेशन का कारक, है ना। मून से हम इसकी तालीम कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, वो मून से देखते हैं। और डिग्री किससे देखते हैं, डिग्री कैसी रहेगी, जैसे हायर एजुकेशन के लिए हमें सन को चेक करना पड़ता है।
क्योंकि हायर एजुकेशन में मतलब आपके पास अगर डिग्री अच्छी है तो उस केस में आपको जॉब अच्छी मिल जाए। जो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें सन को चेक करना। तो इसमें 3 इसका रोल होता है, तो वो हम मून का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ ओके। लोग नए भी हैं ना, कुछ लोग नए हैं, तो फिर सारा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। मैडम मेन सब्जेक्ट ऑप्शन की बात थी, सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करे बच्चा कैरियर के लिए। तो उसमें सारे देखिए, वो जो प्लेनेट अच्छा है तो उसी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, जो चार्ट में अच्छा है प्लेनेट। वो मैं आपको बताऊंगी जब कोर्स होगा ना। अ, आप तो हैं ही एडवांस में, जी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर जी दूँ। ठीक है। जी मैडम। तो किसी को ज्वाइन करना हो कोर्स तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे से लाल किताब एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी कल ही ये जो है ग्रामर अभी खत्म हुआ है। तो विशाल जी और काफी स्टूडेंट हैं थे उस पर। तो देखिए, ये धोखे के ग्रह का चार्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, धोखे के ग्रह। हर साल एक प्लेनेट है ना हमें धोखा देता है। अब वो धोखा अच्छा होगा या खराब होगा, वो हमें चेक करना होता है। ठीक है। इसमें इसके कुछ रूल्स बताए गए हैं लाल किताब में, इनको चेक कैसे करना है। तो इसका रूल पहला, हमें सन, ये जो धोखे का ग्रह बनेगा ना वो सन से ही बनेगा। अगर आपका सन 6th हाउस में है तो हम 9th में लिखेंगे। अगर सन 9th हाउस में है तो 6th में लिखेंगे। अगर सन 7th हाउस में है, फर्स्ट हाउस एम्प्टी है, खाली है अगर फर्स्ट हाउस, तो हम सन को 5th हाउस में लिखेंगे। अगर सन 7th में ही है, फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है, तो उस केस में 7th में ही लिखेंगे। 4 रूल तो ये हो गए। ठीक है। अब कोई बताएगा अपना चार्ट, कि कोई भी बताइए जिन्हें प्लैनेट्स पता हो, तो उसके बाद हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बताइए कोई चार्ट अपना। मैं बताऊं। हाँ जी, बताइए। पहले में सन, मर्क्यूरी, वीनस। ठीक है। थर्ड में जुपिटर, नहीं सेकंड खाली है। जुपिटर, राहु, मून। ठीक है। नाइन्थ में केतु ठीक है। एंड 12th में सैटर्न। ठीक है। देखिए, इसमें हमने 4 रूल तो ये पढ़ लिए। ठीक है। एक इसमें सीक्वेंस हमें फॉलो करना है, कि सीक्वेंस यही चलेगा। सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु। फिर 8th हाउस के प्लेनेट, फिर 9th हाउस के प्लेनेट, 10th में हम जुपिटर लिखेंगे, 11th में वीनस, और यहाँ 12th हाउस के प्लेनेट। ठीक है। पहले मैं आपके चार्ट पे कर देती हूँ, तब फिर आगे बात करेंगे। अब सन आपका फर्स्ट हाउस में है। ठीक है। तो हम सन को यही लिख देंगे फर्स्ट में। आगे यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु। ठीक है। अब 8th हाउस आपका एम्प्टी है ना। 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अगर कोई प्लेनेट ना होना तो इस केस में 8वां घर किसका है? मंगल और शनि का है। तो यहाँ हम मार्स एंड सैटर्न लिख देंगे। 9th हाउस में आपका केतु है। अगर यहाँ पे 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होता ना तो हम जुपिटर लिखते। यहाँ पे हम केतु लिख देंगे। 10th हाउस में हमें जुपिटर ही लिखना है, और 11th में हमें वीनस ही लिखना है, और 12th हाउस में आपके सैटर्न है। ठीक है। अगर 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं होता ना तो हम वहां जुपिटर लिखते। अब इजीली हम देख सकते हैं कि मतलब आपका कौन सा ईयर रनिंग है।
आप म्यूट हो। 59 देखिए 59 है, तो यानी वीनस इस साल धोखे का ग्रह है। अब आप वर्षफल में चेक करिए कि वीनस कैसा है। अगर अच्छा है तो इस साल आपके पास बहुत धन आएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर खराब है तो इस साल आपकी वाइफ की काफी तबीयत खराब रह सकती है, या आपका पैसा फंस सकता है। तो वो हमें वर्षफल में जाके चेक करना है कि आपका वीनस कैसा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर साल आप ये निकाल सकते हैं और बहुत काम वर्क करता है ये, क्योंकि मैं भी जब चार्ट रीडिंग करती हूँ तो ये निकाल के रखती हूँ, क्योंकि ये काफी वर्क करता है। किसी को डाउट है यहाँ तक? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप म्यूट हो। या अगर सो ये जैसे सीक्वेंस हमने सन मून से चालू की है, और हम्म और मान लो अगर ये सन थर्ड में होता तो अकॉर्डिंगली वो हाँ, चेंज हो जाता। हाँ, अगर आपका सन यहाँ पे थर्ड में होता है, यहाँ पर सन होता ना, तो हम यहाँ से ही ये वाली सीक्वेंस स्टार्ट करते। सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, यही सीक्वेंस हम फॉलो करते। 8th हाउस में अगर नहीं है तो मार्स, सैटर्न, अगर कोई भी प्लेनेट होता ना तो हम वहां वो लिख देते। सीक्वेंस यही चलेगा। अगर सपोज आपका सन यहाँ होता, 9th में होता, तो हम क्या करते, 6th में लिखते। ठीक है, अगर 6th में होता तो हम यहाँ से 9th में सन लिख के तो ये सीक्वेंस को फॉलो करते। ठीक है, ये हर साल हमें निकालना होता है। तो 120 साल का, ये तो मैंने 84 तक का कर रखा है, तो ये निकाल के एक अपनी फैमिली का चार्ट बना के रख लीजिए, तो मतलब काम वर्क करता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको बड़ी इजीली समझ में आ गया, वरना इतने इजीली नहीं समझ में आता। जी सतीश जी, आगे वो पढ़ाने का क्लास तरीका ऐसा, आगे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि सबको समझ में आता है। ये पेड होंगी, जो एडवांस क्लासेस है ना वो पेड रहेंगी। 20,000 उसकी फीस है, और मिनिमम 30 क्लासेस रहेंगी। और मुझे तो कोर्स कंप्लीट कराना है, तो अगर पूरा जब तक नहीं होगा तो कोर्स और ज्यादा भी हो सकती। और लेकिन आप ये गारंटी है, देखिए यहाँ मेरे पास ग्रामर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब आपको चार्ट प्रिडिक्ट करना वो आ जाएगा, कैसे आपको चार्ट देखना है वो प्रिडिक्शन आपको टोटल आ जाएगी। किसी और ग्रामर, का चार्ट? हाँ जी सॉरी, बताइए। इसमें ग्रामर का नहीं किया हो तो ज्वाइन करें या अभी पहले ग्रामर करें? देखिए मैं इसमें स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लासेस है ना, इसमें ब्रीफ करूंगी ग्रामर का। लेकिन थोड़ा मतलब वो 20 क्लासेस में चला था, अब मैं तो 3 क्लास में वो ब्रीफ कर दूंगी। तो आप अगर समझ सकते हैं तो उन 3 क्लासों में समझ लीजिएगा आप। ठीक है? किसी और का चार्ट लगाना है क्या? बड़ा शांत बैठे हैं आज, कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं लगाना किसी का? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, पितृ ऋण का भी आपको उपाय बता दिया है, और धोखे के ग्रह का भी। ये आपको निकालना आता है क्या, अंकुर जी, डैशिंग आईटी जी? प्रेमलता जी, आप लाल किताब कर रहे हो कब? आप नए आए हो, इस बार नए जुड़े हो। जी मैम, मैं नहीं हूँ। हाँ, यस मैम, मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया अभी। अच्छा अच्छा आज फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया अभी। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जुड़े हो, और सब तो जुड़ते हैं सब लोग ना। अंकुर जी क्या बोल रहे हैं आप? आपने कुछ लिखा था चैट बॉक्स में, आप रीड कर रहे हो?
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। मैम इसकी टाइमिंग क्या रहेंगी कोर्स की? देखिए रात को रहती है 9 बजे, रात को 9। रात के 9 बजे है, क्योंकि जिसे भी जॉब कर रहा है तो वो फ्री भी आराम से फ्री होके बैठते हैं ना, उस टाइम कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक। कुछ और पूछना है लाल किताब के बारे में तो पूछ सकते हैं, मैं कोई भी टॉपिक आपको समझा सकती हूँ, किसी टॉपिक में आपको डाउट हो। अभी तो मैडम हमें लाल किताब की ABCD भी नहीं आती ना, तो डाउट क्या रहेंगे? तो ना, फिर टाइम लगेगा आपको ना। हाँ, मैं वही मैम कह रहा हूँ ना, अभी तो ब्लाइंड ABCD भी नहीं आती तो क्या सब वो करेंगे ना। जी जी जी। हाँ। मैम ब्लाइंड कुंडली पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। एक ब्लाइंड कुंडली। जी मैम। अच्छा, देखिए ब्लाइंड चार्ट यही है कि जैसे टाइप्स ऑफ चार्ट इसमें बताए गए हैं, एक ब्लाइंड चार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 10th हाउस में दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ गए, सपोज मार्स केतु बैठ गया है ना, या इसके साथ मरकरी बैठ गया, या सन वीनस बैठ गया, अगर दो या दो से ज्यादा है ना, अगर शत्रु ग्रह बैठ गए और साथ में मून भी खराब है, मून आपका जहां भी आपको ये पता होगा मून कहाँ कहाँ खराब होता है, यहाँ बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया, ठीक है, यहाँ बैठ गया, अगर मून खराब है आपका तो उस केस में ऐसे का प्रोफेशन कभी सेट नहीं हो पाता है। अगर मून अच्छा है तो इस केस में अगर ये आपका ब्लाइंड चार्ट बन भी रहा है तो ऐसा पर्सन है ना मल्टीपल प्रोफेशन कर लेता है, इसका यही रूल है मेनली ना, कि अगर ब्लाइंड चार्ट है वो इसमें मेनली हमें मून की कंडीशन देखनी। कई बार होता क्या है, मून अच्छा है लेकिन लोग बाग है ना उपाय करा देते हैं, तो मून को सबसे पहले देख लीजिए मून चार्ट में कैसा है। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी बताइए। मैम अगर अगर यहाँ पर दो प्लैनेट्स है, उसमें अगर एक दूसरे का एनिमी है बट अदर प्लैनेट उसके साथ इवन रिलेशनशिप रखता है, तब भी वो हम्म, ब्लाइंड कुंडली होगी? जैसे आप बताइए कौन सा प्लेनेट आप बोल रहे हो, यहाँ पे बता दीजिए। सपोज सपोज मार्स एंड सैटर्न है, हाँ। तो सैटर्न तो मार्स को कुछ नहीं कहेगा, हम्म। बट मार्स सैटर्न से एनिमी रखता है। रखता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट दे जाता है, इतना खराबी नहीं करता है। क्योंकि ये शनि का पक्का घर है और मार्स यहाँ पर उच्च का होता है, हाँ हाँ। इसलिए। ऐसे लोग है ना ज्यादातर IT फील्ड में देखे गए। लेकिन देखिए मैंने 10वें घर का रूल बताया था ना, वो भी साथ में लगेगा। 10वें हाँ घर का मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल रूल मैम। और अगर बताया यहाँ था पर, ना। हम्म। यस, और इस टाइम अगर राहु उच्च का होकर तीसरे घर में बैठा हो तो बेनिफिशियल रहेगा? हाँ दो दो राहु बन गए, एक राहु यहाँ बन गया, एक राहु एक यहाँ बन मशनूई। गया। जी हाँ जी। तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे और 10th अगर हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा है इसका, लेकिन और मैम आपको अगर मून भी देख लेना है, मून कहाँ पर है मेनली ना। और अगर इस समय राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा हो तीसरे घर में? देखिए यहाँ पे भी इतना खराब रिजल्ट मून राहु का नहीं रहता है। बट तो मैम इसकी चंद्र ग्रहण की रेमेडी कर देनी चाहिए चंद्र ग्रहण के समय में। करना है, देखिए सबसे पहले तो अगर इम्पैक्ट खराब, देखिए दवा तभी खानी है जब बुखार है आपको, है ना, तो अगर इम्पैक्ट खराब मिल रहा है तो उस टाइम में कर देनी है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो मैम अब खराब इम्पैक्ट तो राहु का यही रहेगा ना कि वो मन को शांत रहेगा रखेगा या कुछ डिप्रेशन लाइक कंडीशन कर देगा, तब हम समझेंगे वो उसने ग्रहण लगाया हुआ है। हाँ लगाया हुआ है, ठीक है। तो उस समय अगर मैम राहु की हम रेमेडी करते हैं तो राहु को हम थर्ड हाउस से निकाल के हम चौथे घर में ले जाएंगे अगर हम पानी में बहा नहीं देते हैं। राहु की नहीं करेंगे, मून को आप 4th में शिफ्ट करेंगे। राहु तो यहाँ बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस देगा, एग्जॉल्टेड है यहाँ एनर्जेटिक पर राहु। हाँ आपको एनर्जेटिक रखेगा। आपको या तो दूसरे घर में या 4th में आपको मून को पहुंचाना है।
तो मैम जब नारियल हम पानी में बहाते हैं तो वो फोर्थ हाउस में। देखिए, दो तरह से हमें ये करना होता है। जैसे हमने कोई वैसी चने की दाल, चावल, जौ, धनिया, है ना, इस तरह की चीज हमने बहाई तो वो फोर्थ हाउस में चली गई। लेकिन जो चीज बैठ गई, अब ये नारियल थोड़े दिनों बाद तो गली जाना है ना, तो उस केस में कुछ दिन तो ये पांचवें घर में रहेगा, उसके बाद ये फोर्थ में जाए। जैसे होता क्या है, लोग लेड बहा देते हैं, तो लेड क्या होगा, वो पानी में जाके नीचे बैठ जाना है, वो बहुत धीरे 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 डिजोल्व होगा ना। तो उस केस में वो पांचवें घर में पहुंच रहा है तो और ज्यादा ही खराबी कर रहा है ना लेड। तो इस केस में या तो कोयला आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या आप जौ का उपाय कर रहे हैं तो जौ का कर सकते हैं। लेड का तो वैसे भी वो पानी खराब करेगा ना, इतनी मछलियां भी मरेंगी इससे। तो उस समय मैम चंद्र ग्रहण में जौ और नारियल वाला हम कर सकते हैं, पानी में बहा कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते राइट मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हैं। जी बताइए। मैम कई बार हम लाल किताब में देखते हैं ना कि कोई मतलब कि क्या कहता है कि आजकल अब न्यू जनरेशन जो है उनकी तो मोस्टली क्या है कि जन्म कुंडली रखती हैं। डॉक्टर आजकल सारे जागरूक हो गए हैं, हॉस्पिटल में ही हाँ बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली। पहले जी क्या होते थे, जैसे घर में पैदा हो गए, किसी दाई दाई ने कर दिया या कुछ कर दिया तो उनकी जन्म कुंडलियां भी नहीं होती थी। जी जी जी। तो उसमें कई बार मैडम कोई होता है जैसे मतलब कि किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, तो कई का कह देते हैं कि मंगलवार है कि पानी में जैसे रेवड़ियां डाल दो। तो मैडम इनके कोई साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं? मान लो किसी का मंगल बंद ना हो रहा और किसी को मतलब कि वैसे किसी ने बता दिया, क्योंकि आजकल तो सारे ही ज्योतिषी बने हुए हैं ना। देखिए और उस उसको केस में ना, नहीं उस केस में वैसे तो प्रश्न कुंडली की इसमें मनाही करी गई है कि प्रश्न कुंडली नहीं। लेकिन अगर आदमी परेशान है, अगर आप उसी टाइम प्रश्न कुंडली बना रहे हैं ना, तो काफी कुछ चीजें वो ठीक बैठ जाती हैं उस टाइम की ना। एक तो प्रश्न कुंडली आपकी हेल्प कर देगी, और आपकी नेचर फेस देख के काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि अच्छा वो जी। क्या है प्रॉब्लम। और देखिए, तो जब नहीं, आप बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, उसी टाइम ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके घर के माहौल से पता चल जाएगा, आपने बात करनी शुरू करी कि आपके यहाँ क्या कैसी स्थिति है। ओके। हाँ, तो काफी कुछ बात करने से ही पता चल जाता है। तो उस हाँ तो केस कई में बार थोड़ा, मैडम कोई बता देता है तो इनकी क्या हमें कोई साइड इफेक्ट भी लगता है फिर जैसे देखिए कोई साइड अगर? इफेक्ट, नहीं नहीं, जो दबाने वाली रेमेडी को अवॉइड करने की बोला गया है, दबाने वाली बहुत ही रेयरली करनी चाहिए। जल प्रवाह वाली कर सकते हैं। देखिए, दूसरे और चौथे घर में कोई भी प्लेनेट पहुंचता है ना, इतनी खराबी के दूसरा घर है गुरु का है ना, चौथा घर चंद्रमा का है। कहते हैं कि माँ की गोद में जाके हर बच्चा शांत हो जाता है। और ओके। ना, और आप ये देखिए, कैसा भी आदमी होगा ना, अगर वो मंदिर में जाएगा, चाहे वो चोर, डाकू, लुटेरा, या कितना भी गंदा आदमी है, लेकिन मंदिर में जाके वो हाथ जोड़ेगा ही, सर झुकाएगा ही। तो वहां पे जाके ना हर ग्रह शांत हो जाता है। तो जो भी रेमेडी है, मतलब इस तरह से ही मंदिर में पहुंचा सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन जो दबाने वाला आप बिल्कुल अवॉइड करें। वो बैकफायर ज्यादा करता है। ये सोचिए, आपने कोई चीज दवाई ना, एक साल के लिए उसका असर खत्म है। अब हर प्लेनेट की आप राहु का भी कर रहे हैं, तो राहु इस टाइम, राहु की वजह से ही हम ये जो आज आमने सामने हम जुड़े हुए हैं ना, कि राहु की वजह से आपको इंट्यूशन भी चाहिए, दिमाग भी, घर चलाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चों को आजकल सबसे ज्यादा बच्चों को हैंडल करना मुश्किल काम है। तो बच्चों को का दिमाग को पढ़ने के लिए भी आपको अपना दिमाग का डबल यूज करना है। तो राहु की भी जरूरत सभी को है। तो इस केस में जो भी रेमेडी करनी है, सोच समझ के ही करें। ओके। मैंने स्टार्टिंग इसी से करा था कि जो सबसे पहले तो जेम स्टोन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जो जेम स्टोन के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। मैम स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरा ना थोड़ा मिस हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये दोबारा रिकॉर्डिंग में जब आप यूट्यूब पे आपकी अपलोड होगी तब मैं हम्म इसको 2 या 3 बार सुनूंगा, तब थोड़ा दिमाग में बैठेगा। हम्म। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कोर्स। देखिए, हम यूट्यूब से तो काफी कुछ सुन के, काफी चीजें, ऐसा नहीं है कि काफी अच्छे भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो जेन्युइन चीजें देते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। मतलब बता कुछ रहे हैं, करा कुछ रहे हैं।
तो लेकिन मैम आप आज प्रॉपर अगर इसको किसी मोस्टली एस्ट्रोलॉजर क्या करें, उनको कोई प्रॉब्लम बताओ ना, हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत दिक्कत करेगी, ये तो आपकी लाइफ भी बहुत कम है, आपका तो बहुत बहुत बड़ा है कोई ग्रह है, शायद आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको तो ये पूजा करानी पड़ेगी, ये समाधान कराने पड़ेंगे। तो वो तो मैम बस एक है ना, डराने वाले काम ज्यादा हो रहे हैं आजकल। तो आप डरेंगे तभी तो पैसा खर्च करेंगे ना। हाँ, वही तो बिना डरे कर देंगे क्या पैसा खर्च? वही तो इश्यू हो रहा है ना मैडम। मैं भाई गलत मतलब डरा भी तो भाई गलत उससे रहे ना। अब लाल किताब का जैसे मतलब कि है कि उसमें हम मतलब कि बहुत ही आसान आसान उपायों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। हम्म। ठीक है, जैसे अभी आपने जो स्टार्टिंग में जैसे थोड़ा सा मैंने जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था सुना था कि भाई आपने जैसे वो हीरे वाली के ऊपर बात रही थी भाई, लोग उसमें हीरा भी लगा देते हैं, लाखों रुपए का हीरा लगता है उसमें। तो इतना बड़ा हम्म। महंगा उपाय करने की जगह हम ये सिंपल सा उपाय कर दें। ठीक जी ना। बिल्कुल कर तो सकते कई हैं लोग हाँ। तो मैडम मतलब कि एक प्रोफेशनल्स के उस पे रखते हैं कि भाई हमें पैसे से मतलब है। ठीक है, हम्म। कई होते हैं जो सोचते हैं कि हमें लोगों की हेल्प चाहिए और पैसा हमें उतना ही चाहिए जितना आटे में नमक है। अब देखिए लाल किताब में इतना इजीली जो है आप घर की प्लेसमेंट पे घर में रखे सामान को अपनी जगह पे सही जगह पे पहुंचा के भी रेमेडी हो जाती है बहुत इजीली। मतलब घर में आपने शिफ्टिंग करी ना, उससे भी आपकी काफी हद तक चीजें सही हो जाती हैं जो प्रॉब्लम चल रही होती है। अच्छा। हाँ तो जी बहुत ही मतलब इजी तरीके से, लेकिन वो उसे समझना पड़ता है। देखिए रूल बेस्ड है लाल किताब, तो रूल्स पे मेनली काम करना है। अब मैम लाल किताब मैडम मार्केट में भी बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है नहीं ना। एक 1952 नहीं 1952 ही लीजिए और उसी से पढ़ाई करिए। फिर आपको जो पढ़ना है देखिए वो आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जो भी यूज करनी है, लेकिन मैं 1952 ही रिकमेंड करती हूँ। बेस्ट बुक है वो। पढ़ना टफ है, लेकिन आप किसी का अच्छे गुरु का साथ ले लेंगे तो आप सीख लेंगे। और नहीं तो धीरे धीरे, अगर नहीं भी आपको किसी से सीखनी तो धीरे धीरे बार बार उसे रीड करिए, बार बार रीड करते चलिए, अपने आप ही आ जाए। अच्छा मतलब इसका यही ये फार्मूला है कि उसको मतलब कि पढ़ते ही रहे। हाँ रीड करिए, जो पेज खुल जाए उसी को आप ये सोचिए गीता खुल गई, अब इसमें पढ़ लेते हैं एक दो हाँ, पेज। गीता तो मैडम हम ऐसे ही पढ़ते हैं, तब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी बस उसको आंख हम्म। मीच के मतलब कि बंद करते थे और खोल के वही चैप्टर पढ़ लेते थे, तो लगता है कि ये इसी समस्या का सलूशन यही है। जी। तो कोई और मतलब आप कुछ और क्लियर करना है अंकुर जी? आपको डैशिंग आपका नाम अपना लिखा करिए, मैम डैशिंग आईपैड जी। मैडम मेरे को तो आज पता नहीं कैसे आपका ये लिंक का मिल गया था, तो मैंने इसमें मतलब कि पहले ही वो कर लिया था। और मोस्टली मैं इस टाइम फ्री नहीं होता ना। हम्म। तो बताइए कोई और टॉपिक आपको कुछ और क्लियर करना है तो बताइए। और मैम एक मैम चार्ट अगर कह रहे कोई थे आप, एक ना ये मेरी वाइफ का चार्ट है ये, वो अभी गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट नहीं सर्विस अभी में है। अच्छा। अभी रुक जाइए हाँ हाँ। जी। मैम अगर कोई ऐसी रेमेडी हो जाती है जो हमसे गलत हो जाए तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो साल भर के लिए तो हो ही गई। राइट। अब आपने दवा खा ली, अब तो वो पूरा असर दिखा के ही काम करेगी। आपने तो राइट। मेडिसिन ले ली, तो वो पहले देख लेना है। देखिए लोग बाग क्या करते हैं, एक प्लेनेट देखा और उनके उपाय पूछने हैं, हर एक प्लेनेट को देख के उपाय पूछ लेने हैं और रेमेडी पूछनी है। अच्छा ये बताइए मेरा मंगल यहाँ है, अब मंगल को चेक कर, जैसे मंगल 4 या 8 का है, तो उसको भी आपको एकदम देख के नहीं कहना है कि मंगल बद है। वो भी कई तरीके से ठीक भी हो रहा होता है ना। आपने एकदम डिक्लेयर कर दिया इनका मंगल बद है, तो वो भी हमें चेक करना है ना। कंडीशंस बहुत हैं, मतलब लोग बस यही करते हैं मंगल 4 मंगल 8, आपका तो मंगल बद है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम, आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम, आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम, बस शुरू हो गए। लेकिन आपको कंडीशंस तो पता होनी चाहिए ना कि किस कंडीशन में खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं तभी मतलब पता चलता है। मैम अगर एक और क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ। हम्म। मैम अगर 3 या 4
प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन हो, तो उस समय हम उस घर में सिंगल सिंगल प्लैनेट के रिजल्ट भी देखेंगे और कंजंक्शंस को भी देखेंगे। हाँ, और उसके जैसे दो दो का भी लेके देखेंगे, मतलब आपका इंडिविजुअली भी देखना है, दो दो का कॉम्बिनेशन भी बना के, और तीन तीन का, मतलब चार का है तो चार का तो पढ़ना ही। लेकिन मैम इस इवन तरह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो इंडिविजुअली में करेंगे ना, तो उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैम सपोज अगर 4 प्लैनेट्स हैं, ए बी सी एंड डी, तो हम ए बी की कंजंक्शन भी देखेंगे, ए सी और ए डी की भी देखेंगे, वैसे हम्म, बी सी और सी डी वो सब की देखेंगे। हाँ हाँ, वो राइट। सारी देखें। तो लेकिन इसमें काफी रूल्स है, कौन सा अच्छा, जैसे सूर्य के संग भी एक रूल बन जाता है कि सूर्य अगर इनके संग आ गया तो ऐसे करके एक इस योग को काट रहा है, उसमें कौन से को अच्छा कर रहा है, कौन से को खराब कर रहा है। तो उससे एक वो निकल गया कि चार पांच प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें दो बाहर ही निकल गए, ये तो हमने मान लिया ये तो कुछ काम करेगा ही नहीं। बाकी तीन बचे तो उनको लेके हमें प्रिडिक्शन करनी है। तो इसमें रूल्स है, तो रूल्स को मेनली देखना है हमें ना। राइट। एक भाई साहब ने पूछा था अभी कि मंगल शनि 10वें में है, तो ब्लाइंड को के लिए क्या बोल रहे हैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मंगल शनि 10वें में हो तो ब्लाइंड कुंडली होगी नहीं होगी, ये पूछा था। कि हाँ हाँ। मंगल शनि का वो एक रूल है कि मंगल अपनी शनि को दे देता है और खुद शून्य हो हम्म जाता है। हम्म। और मंगल शनि में है तो दिन सांप निकलता है तो भाग्य जगाने का उदय होता है। भाग्य जग जाता है ये जिस दिन दिन के दिन में। वक्त वैदिक से लिया गया। ये सूर्य दिन चौथे भाव में 10वें भाव के अंदर दिन का कारक है, इससे वैदिक से लिया गया है ये। हम्म। सूर्य 10th हाउस में दिन का कारक है ना, 12 से 2 का टाइम। हाँ हाँ, 12 से 2 का टाइम। तो वही है, का जिस वक्त दिन लिया सांप गया। निकल आता है तो वही उस दिन से मतलब वो हो जाता है, जैसे मंगल अब शनि निकल नहीं रहा, छठे में बस है सांप का ना। इंतजार कर रहा हूँ। तो छुड़वा दीजिए ना घर में। मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी कहा हुआ कि अगर ऐसा कभी हो तो डरना नहीं है, तो अच्छा। वो अच्छा ही होगा। हमारा हाँ ये। और राहु चंद्र थर्ड में मेरे ख्याल से फांसी से मौत हो, ऐसा भी है कहीं उमर वाले खाए उसमें चैप्टर के अंदर। राहु हम्म चंद्र थर्ड के अंदर होता है, बुध हो जाता है ना। हम्म। लेकिन वही है, इतना खराब कॉम्बिनेशन जो है स्टार्टिंग के उसमें नहीं बोला गया है, क्योंकि राहु वहां एग्जॉल्टेड है और चंद्रमा जो है 1 से 5 में अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो इतना खराब रिजल्ट उस केस में हमें, अगर मरकरी भी खराब है ना, तो उस केस में वो ज्यादा, क्योंकि मरकरी का घर है, मार्स मैम मरकरी राहु एंड राहु जुपिटर। और चंद्रमा, राहु चंद्रमा तो मरकरी खराब ही कर देते हैं ना। राहु मरकरी खराब और जुपिटर भी वीक कर देंगे। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे में डरे डरे से आप रहते होंगे, डर अंदर से रहता है काफी ना। तभी तभी मैंने वो सूर्य चंद्र ग्रहण वाले उपाय का पूछा आपसे। हाँ, वो कर सकते हैं, नहीं तो चंद्र ग्रहण का उपाय यही है, 4 नारियल सर से उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए, चंद्र ग्रहण की अच्छा उपाय है। यस, एंटी क्लॉकवाइज कन्यादान 7 कर टाइम्स। हम्म। ये सूर्य ग्रहण वाले, कन्यादान करते हुए, आपकी वॉइस ब्रेक हो, कन्यादान करते राहु, लेकिन राहु तो वहां खुद ही कन्यादान अच्छा कर है दे ना। जो राहु की चीज है। हम्म। राहु का उपाय कन्या ध्यान ही बताया गया है। ये ठीक है, आप लोग देख लीजिए, किसी को ज्वाइन करना हो, उसमें कॉम्बिनेशंस वगैरह हम सब कवर करेंगे लाल किताब के। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सतीश जी, मैं अभी 1-2 दिन में फिर लाइव आऊंगी, तब आप ये जो है चार्ट पे हम कर लेंगे डिस्कशन। कल या परसों में मैं लाइव आऊंगी ना, तब कर लेंगे हम।